हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो को मैं जो बना रहा हूं एक खास मकसद से बना रहा हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ज़रूरी बातें हर एक मसीह विश्वासी या जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, उन सब के लिए बना रहा हूँ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते, आप चर्च नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। मेरे प्रियो, अक्सर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट के माध्यम से हो या मैसेज के माध्यम से हो बहुत सारे सवाल लिखकर भेजते हैं और मुझसे पूछते हैं, ब्रदर हमें इस सवाल का जवाब बताइए, बाइबल के अनुसार क्या ऐसा करना सही है या गलत है। और मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो के माध्यम से उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं बात कर रहा हूं वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, हर एक विश्वासी को या जो यीशु पर विश्वास नहीं करते उन सबको भी जानना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि जो ईसाई लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, ये सारे राक्षस हैं। जी हाँ, बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि ये सारे राक्षस लोग हैं, ये मांस खाते हैं, निर्जीव जानवरों को, जो निर्दोष जानवरों है उनको मार कर खा जाते हैं, उनके दुख को देखते नहीं है, इनके खाने के लिए बस पड़ी रहती है। इस तरह से बहुत सारी बातें लोग करते रहते हैं। और कई बार शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आप यीशु मसीह के बारे में किसी को बताते होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मांस खाना तो पाप होता है, किसी को हत्या करना पाप होता है, और तुम्हारा जो ईश्वर है, तुम्हारा जो भगवान है, जो हमारा जो परमेश्वर है, वो तो मांस खाने के लिए कहता है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसे मांस खाना ही पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, फिर ऐसे में क्या होता है कि लोग उसका जवाब नहीं दे पाते। जब आपसे कोई ऐसा सवाल करता होगा तो कई बार आप भी इसका जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाते। आपको पता ही नहीं होता कि बाइबल में क्या लिखा है, क्या एक मसीह को मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, एक विश्वासी के लिए मांस खाना या जो नॉनवेज खाना ज़रूरी है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा। बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो लोग ये पूछते हैं, ये बोलते हैं कि भाई जो चर्च जाता है वो मांस खाना ज़रूरी है उसके लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे बाइबल में कहीं पर भी आपको नॉनवेज खाने के लिए प्रेशर नहीं दिया गया है, यानी कि ज़बरदस्ती आपको नहीं कहा गया है कि आप मांस, मछली या बाकी नॉनवेज को खाइए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप नहीं खाते हैं तो भी आप यीशु मसीह पर विश्वास करके एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, और अगर आप खाते भी हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल दोनों तरफ से क्लियर है। बाइबल कहती है जो चाहे वो नॉनवेज खाए, जो नहीं चाहता वो ना खाए, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाइबल के वचन को नहीं जानने की वजह से बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि क्रिश्चियन लोग बिना नॉनवेज खाए कोई क्रिश्चियन बन ही नहीं सकता। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। कई बार मेरे जो रिलेटिव हैं वो मुझसे कहते हैं, तू यीशु मसीह पर विश्वास करता रहे, वहाँ चर्च में तो मांस खाते हैं, मांस खाए बिना कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकता, वहाँ तो मैंडेटरी है, जब चर्च कोई जाता है उसे ज़बरदस्ती मांस खिलाया जाता है। ऐसे बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कई वर्षों से प्रभु में हूँ, विश्वास करता हूँ, किसी ने मुझे ज़बरदस्ती मांस खाने के लिए नहीं कहा है, और बाइबल भी इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में अगर एक हम आयत पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उन्होंने एक बगीचे में उनको रखा और उनको आज्ञा दिया और कहा क्या खाना चाहिए उसके विषय में। देखिए, बाइबल में साफ रीति से लिखा है, उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 29 आयत को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी कि आदम और हव्वा से, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। यहाँ परमेश्वर आदम और हव्वा को हरे साग सब्जी, फल फ्रूट खाने के लिए कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे भोजन के लिए है और यही चीज़ तुम खाना। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वचन को दिखाकर मुझे ये कहते, देखो जी, तुम्हारे बाइबल में तो परमेश्वर ने कहा था कि मांस मछली नहीं खाना है, साग सब्जी खाना है, लेकिन आज के टाइम पे तो क्रिश्चियन लोग मांस मछली सब कुछ खा रहे होते हैं, या बाइबल को तो खुद बाइबल के खिलाफ है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी आप बाइबल के वचनों को पूरी तरह नहीं जानते। आप एक वचन को लेकर
कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन हमें बाइबल को समझना है कि परमेश्वर किस तरह से अपनी चीज़ों को लोगों के ऊपर अपने नियम को लागू करता है, या किस चीज़ के बारे में, यीशु मसीह के बारे में या संसार के बारे में क्या चीज़ बाइबल में लिखा उसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी उत्पत्ति के अध्याय को अगर हम आगे बढ़ते हैं, उसके 9 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, 9 आयत में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा। 9 के 3 और 4 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जानते हैं नूह के बारे में लिखा, नूह के परिवार के बारे में लिखा। वहाँ पर इस प्रकार 9 के 3 और 4 में लिखा है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। यहाँ परमेश्वर कहता जैसे पहले मैंने ये कहा था कि तुम हरे भरे पेड़ या फल फ्रूट खाना, लेकिन अब मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि जितने भी जंतु हैं, जो जानवर हैं, उनको भी अब तुम अपने आहार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जिस परमेश्वर ने आदम और हव्वा को फल फ्रूट के लिए कहा था खाने के लिए, उसी परमेश्वर ने बाद में ये भी कहा कि अब तुम मांस मछली भी या जानवरों के जो मुर्गा है, बकरा है, ये सब भी जो चीज खाते हो जीव जंतु, उसको भी तुम खा सकते हो। तो ये बाइबल में इसकी आज्ञा है। अब समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति हरे सब्जी खाना चाहता है, साग सब्जी खा के अपने जीवन बिताना चाहता है, वो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता है। जो मांस मछली खाता है वो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता है। इसमें कोई बुराई या कोई दोष नहीं है। और फिर बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि ब्रदर आप तो ये कह रहे हो कि बाइबल में मांस खाने के लिए कहा गया है, जो खाना चाहे खा सकता है, जो नहीं खाना चाहे वो ना खाए। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर जो आत्मा है, तुम हत्या तो कर रहे हो ना, उनको खाने के लिए तुम उनकी हत्या कर रहे हो। देखिए मेरे प्रिय, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो सिर्फ मनुष्य को उन्होंने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, सिर्फ अपने स्वरूप और समानता मनुष्य को बनाया और उनके नथुनों में जीवन का श्वास फूका, जिसके कारण मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यानी कि सिर्फ इंसानों के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और जब परमेश्वर की आत्मा इंसानों में है तो सिर्फ इंसानों में ही आत्मा है। बाकी जितने भी संसार में चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया, चाहे वो जीव जंतु हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सब कुछ, उन सब को परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा यानी कि बोलकर बनाया, उसमें अपनी आत्मा नहीं डाली। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, न्याय सिर्फ मनुष्य का होगा, आत्मा मनुष्य के अंदर है, इसीलिए मनुष्य के कर्मों का न्याय किया जाएगा। जो जानवर को हम मारते हैं या जो जानवर खुद मर जाते हैं, उनका कहानी वहीं ख़त्म हो जाता है। चाहे मुर्गी हो या बाकी जानवर हो, जो मर गया उसका न्याय नहीं होना, उनका जीवन सिर्फ इस पृथ्वी भर का है, वो दोबारा कोई रूप नहीं लेके आने वाले, उनका दोबारा जन्म नहीं होने वाला है, और ना ही उनको मरने के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग या नरक जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बाइबल क्लियर है इसके ऊपर कि न्याय सिर्फ इंसानों का होगा। तो अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि भाई मांस मछली खाना पाप है, मांस खाना से आप नरक चले जाओगे, इस तरह के भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपको मिले होंगे, हमें भी मिलते हैं। तो एक बात देखिए, कुछ लोग मुर्गा मीट मछली खाने से बैर करते हैं, और जो लोग खाते हैं उनको भी वो गलत नज़र से देखते हैं और कहते हैं तुम लोग खाते इसलिए तुम बुरे हो। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप दिन भर में कितने जानवरों को आप मार देते, कितनी चींटियों को आप अपने पैरों तले कुचल देते, कभी आपने गौर किया है? मुर्गा मार रहे हैं, जो खा रहा है, चिकन खा रहा है, आप उसको तो बोलते हैं कि हत्या कर रहे हैं, लेकिन खुद आपने कितने चींटियों को, कितने सूक्ष्म जीवों को आपने मारा है, क्या उनका हत्या आपके ऊपर नहीं है? बहुत बार आप बीमार पड़ते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पता है उस मेडिसिन में कितने प्रकार के जानवरों का जो मछलियों का तेल होता है वो डाला जाता है, बहुत सारे जानवरों की प्रोटीन निकालकर उस मेडिसिन में इस्तेमाल, दवाई में लगाया जाता है, उसी को खाकर आप ठीक होते हैं। फिर आप ये भी कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। देखिए सिंपल है कि हमें समझना होगा बातों, सत्य को जानना होगा, लेकिन बड़े दुविधा की बात है कि सत्य को बहुत कम लोग जान पाते हैं, और जो समझ पाते हैं वो इन चीज़ों से निकल जाते हैं, इसमें फंसते नहीं हैं। तो आज के समय में बहुत ज़रूरी है, जिस समय आप देखिए हम लोग अपने घरों में होते हैं, मच्छर जब काटते, क्या आप मच्छरों को नहीं मारते? बिल्कुल मारते हैं। अगर अपने हाथों से नहीं मारते तो आप मॉर्टिन लगा देते हैं, कॉइल लगा देते हैं, या वो रैकेट आता है करंट वाला झटका, उससे लोग मार रहे होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जानवरों की हत्या मत करो, वही लोग मच्छरों को मारकर उनकी हत्या कर रहे होते हैं। फिर कहाँ गई आपकी वो बातें? ये समझने वाली बात है। तो मेरे प्रियो, जो जानवर हैं, कीट मकोड़े हैं, पतंगे हैं, जो भी चीज़ें जो इंसान नहीं है, उनमें प्राण होते हैं, लेकिन आत्मा उनमें नहीं होती है। उनके मरने के बाद कुछ भी उनके साथ घटने वाला नहीं है, लेकिन इंसानों के साथ घटने वाला है। और अब आते खाने के ऊपर,
तो देखिए, खाने के विषय में परमेश्वर साफ कहता है कि जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना है वो ना खाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाना चाहते हैं तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई भी चर्च में ज़बरदस्ती किसी को नॉनवेज नहीं खिलाया जाता। बाइबल कभी भी किसी को ज़बरदस्ती नॉनवेज खाने के विषय में नहीं कहती है। और इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय 14 आयत से 16 आयत में इस बारे में क्लियर करके परमेश्वर के वचन में लिखाया गया है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, यीशु मसीह कहते हैं, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वह ही उसे अशुद्ध करती है। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो मनुष्य खाता है और उसे कोई चीज़ अशुद्ध करता है, लेकिन जो उसके अंदर से निकलती है वो ही उसे अशुद्ध करती है। 16 में लिखा है, यदि किसी के कान हो तो वह सुन ले। अगर आप में बुद्धि है, आपके कान है, तो सुन लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी चीज़ आपको बाहर से जाकर आपको अशुद्ध नहीं करती, यानी कि खाने पीने की चीज़ जो कि खाने पीने के लिए परमेश्वर के वचन में दिया गया। इसका ये मतलब मत समझिएगा कि बाद में कहेंगे कि इस वचन में लिखा तो चलो हम दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू इनको भी खा पी सकते। नहीं जी, जो शरीर के लिए लाभदायक है, जिससे शरीर को नुकसान नहीं होता, उन चीज़ों को खाने के विषय में या जिसके विषय में बाइबल में लिखा है कि आप खा सकते हो, जैसे कि मांस, मछली या नॉनवेज खाने के बारे में बाइबल में लिखा है कि आप खा सकते हो, लेकिन सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, ये दारू, ये सब के लिए नहीं लिखा है। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कहीं इस वचन को आप गलत लेकर फिर आप सोचो कि ब्रदर आपने बोला था तो कुछ भी खा सकते। कुछ भी नहीं, जो बाइबल में लिखा है उसके विषय में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहते हैं। अगर हम मरकुस के इसी अध्याय के 7 के 18 और 19 को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। तो मैंने जो बातें आपको बताई वो यही वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ बाहर से जा रहा है वो आपको अशुद्ध नहीं करे, क्योंकि वो आपके पेट में जाता है और फिर सुबह सुबह वो आपके पेट से बाहर भी मल मूत्र के द्वारा वो निकल जाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है। 20 से लेकर 22 तक अगर हम पढ़ते तो वहाँ पर देखिए जो चीज़ लिखा है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो अब समझ में आया, वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार कोई भी भोजन वस्तु खाना अशुद्ध की बात नहीं, अशुद्धता की बात नहीं है, परंतु जो आपके अंदर से, यानी कि बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। वो कहते हैं नॉनवेज खाना पाप है, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो गाली देते हैं, वो दूसरों की चुगली कर रहे होते हैं, दूसरों की बुराई कर रहे होते हैं, दूसरे के बारे में गलत बोल रहे होते हैं, परस्त्रीगमन, सारी बुराइयाँ उनके अंदर है, लेकिन वो नॉनवेज ना खाकर खुद को पवित्र कर रहे हैं। लेकिन बाइबल ऐसा, बाइबल नहीं कहती। बाइबल कहती है खाने पीने से आप अशुद्ध नहीं होते, लेकिन आपके अंदर से जो बातें आती है वो आपको शुद्ध करती है। मेरे प्रियो, देखिए बाइबल बिल्कुल क्लियर है। बाइबल अपने आप में कुछ भी छुपाता नहीं है कि भाई चुपके से कोई काम करे। बाइबल में जहाँ जो लिखा है साफ लिखा है। पहले परमेश्वर ने मनुष्य को साग पात खाने के लिए कहा, फिर बाद में उसी परमेश्वर ने मनुष्य को मांस मछली खाने की भी आज्ञा दी। तो इसीलिए जो कोई व्यक्ति आपसे ये एक सवाल करे कि भाई मांस मछली खाना पाप है, तो आप उनसे बताइए कि बाइबल में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, और अगर आप नॉनवेज नहीं खाना चाहते तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार नॉनवेज खाने या ना खाने से नहीं करते, उस पर विश्वास करने से करते हैं। इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि बाइबल के अनुसार कहीं पर भी ज़बरदस्ती नॉनवेज नहीं खिलाया जाता। अगर आपका मन है तो आप खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जो इंसानों को छोड़कर बाकी किसी चीज़ में भी आत्मा नहीं है, इसीलिए आपको अगर कोई मच्छर मार देते हैं, मुर्गी मार देते हैं, बकरा मार देते हैं, इससे आपको कोई पाप नहीं लगने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको सारी जानकारी समझ में आया होगा।
और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने मसीह भाई बहनों में, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे और उन लोगों को भी समझ में आए कि उनके मन में अगर ऐसा कोई सवाल है तो वो भी उस चीज़ को समझ पाएंगे। परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में। आमीन।